आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शाह। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे के वाक़े में शामिल तशद्दुद फैलाने वालों से सख्ती से पेश आने के दिए काम। कहा, तशद्दुद फैलाने वालों से पुलिस आएगी सख्ती से पेश, बेगुनाहों को न करे परेशान। रियासत में जुमे को पेश आए वाक़े को लेकर एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल नज़्मुल असलफ़ प्रशांत कुमार ने कहा, तशद्दुद फैलाने वालों की जा रही शनाख्त, अब तक 230 शरपसंद गिरफ्तार। अपने सैरोज़ा दौरे पर आए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने रियासत की तरक्की को दी रफ्तार और शफ़ाफियत। और कानून साज कौंसिल के इंतखाब के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का रास्ता हुआ साफ। सभी उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी पाए गए सही। पीर को नाम वापसी का वक्त खत्म होने का बाद इंतखाब का होगा ऐलान। और आइए पहले चलते हैं लखनऊ के बख्शी का तालाब, जहां सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को संबोधित कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी रहे रजनीश गुप्ता जी, अंजनी श्रीवास्तव जी, उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारीगण, जिला के सभी अधिकारी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 8 वर्ष सेवा भाव से और सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। मोदी जी की यह सरकार 100% सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रही। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि आप में से ही 2 बहनें यहां पर उठकर आई, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, वो कैसे 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हिंदुस्तान में बनाकर दिए। 18,000 गांव जहां पर बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचा दी गई। 2 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी, उनको बिजली देने का काम किया। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल आता था, अब वो बढ़ाकर 47% कर दिया है। 45 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोल कर दिए। लाखों करोड़ रुपया मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब को, नौजवान को, किसान को अपना रोजगार धंधा शुरू करने के लिए दिया। यही नहीं, 12 करोड़ के लगभग उज्ज्वला रसोई गैस के सिलेंडर दिए और आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज भी मुफ्त में कराने का अवसर दिया। तो सारे काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का दिया। आज मेरे बीच में यहां पर बहुत सारे लाभार्थी भी बैठे हैं। अगर मैं यहीं की बात करूं, जहां देश में 60 करोड़ लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है, जिनमें से लगभग 12 लाख लोगों ने अब तक मुफ्त में इलाज अपना आयुष्मान भारत योजना में करवाया है। 1300 करोड़ रुपया उनके इलाज पर खर्च आया, उनमें से उन लोगों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। ये मोदी सरकार की ओर से उनके इलाज पर पैसा खर्च किया गया है। मित्रों, यही नहीं, ई श्रम पोर्टल योजना में अगर किसी श्रमिक को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो लगभग 8.28 करोड़ लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के देश के अलग अलग कोनों में जाकर काम भी करते हैं। उनका राशन कार्ड और उसका लाभ वो बाकी राज्यों में नहीं ले पाते थे। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की शुरुआत की गई कि एक देश एक राशन कार्ड हो। आज यहां का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में भी काम करता है, मुंबई में काम करता है, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु में भी काम करता है, तो वहां जाकर भी अपने राशन कार्ड पर उस राज्य में भी राशन ले सकता है। ये सुविधा 70 सालों में नहीं हुई,
ये मोदी सरकार ने शुरू कर दी है मेरे भाई और बहनों। और अब बात करते हैं रियासत के हिफाजती इंतजामात की। जुमे को प्रयागराज समेत रियासत के कई जिलों में तशद्दुद के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करके शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने कहा कि रियासत के किसी भी कोने में कानून, नज़्म नस्क और जानो माल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई ताखीर न की जाए। आज टीम 9 की मीटिंग में भी वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाज मुखालिफ अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला के अहकामात के बाद आज सुबह 7 बजे तक पुलिस ने 227 गिरफ्तारियां की, जिसमें सहारनपुर में 48, प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। झांसी में अमन नज़्म नस्क कायम रखने के लिए पैदल गश्त करके आम लोगों से पुलिस के जरिए बातचीत भी की गई। वहीं जिला मुरादाबाद में नमाज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। वहां जामा मस्जिद के बाहर कुछ बच्चों ने नारेबाजी की, जिनको इंतजामिया ने समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जुमे की नमाज के मद्देनजर हापुड़ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अमन व अमान और फ़िरक़ावाराना हमआहंगी कायम रखने के मद्देनजर मुसलसल पैदल मार्च और ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। और आगरा और बदायूं में पेट्रोलिंग करते हुए कल मुश्तबा अफराद गाड़ियों की चेकिंग की गई। और आइए एक बार फिर चलते हैं अनुराग सिंह ठाकुर के पास। खुश है, एक और फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़े, दूसरी ओर खरीफ के एमएसपी के दाम भी हमने बढ़ा दिए ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस की सरकार के मुकाबले भाजपा की सरकार ने गेहूं और धान में जहां 50% से ज़्यादा वृद्धि की है एमएसपी में, वहीं दलहन तिलहन में 75% से ज़्यादा वृद्धि की है। दाम भी ज़्यादा दिए और खरीद भी ज़्यादा करने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को लाभ देने का काम किया है। मित्रों, इसी तरह से ही प्रधानमंत्री जनधन योजना में जहां एक और 8 करोड़ के लगभग लोग हमारे उत्तर प्रदेश में जिनके बैंक खाते खुले, आज उसमें लगभग 33,570 करोड़ रुपया इनके बैंक खातों में आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि जो वर्षों तो कांग्रेस ने इनको बैंक खाता तक नहीं खोला था, हमने खाता भी खुलवाया और 35,000 करोड़ रुपया उसमें आया भी है। जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 8 साल में मोदी सरकार ने करके दिया। हम कह सकते हैं 60 से बेहतर 8, ये 8 सालों में ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि एक गरीब माँ के बेटे की सरकार बनी है तो गरीबों के उत्थान का काम भी होना हुआ है मेरे भाई और बहनों। मित्रों, इसी तरह से बाकी योजनाओं में भी नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 12,265 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे के माध्यम से बनी है, जिसका लाभ यहाँ के आवागमन में भी हुआ है। और यहाँ से अगर देश भर में माल की सप्लाई करनी हो, उसके लिए भी बेहतर सड़कों का चाहिए, वो भी करने का काम किया है। यही नहीं, जहाँ तक मैं उज्ज्वला योजना की बात कर रहा था, कुल मिलाकर 1,70,00,000, मेरे जिस राज्य से मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ उसकी आबादी 70 लाख है, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला गैस सिलेंडर कितने परिवारों को मिला? 1,70,00,000 बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस का सिलेंडर केवल उत्तर प्रदेश में मिला है। ये मोदी सरकार ने करने का काम किया है। वैक्सीन दुनिया के बड़े बड़े देशों में नहीं लगी, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने 32,30,00,000 वैक्सीन लगाने का काम किया है और पूरे का पूरा मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम आप सबके लिए किया तो मोदी जी और योगी जी ने किया है। आप में से किस किस ने वैक्सीन लगवा ली है? 2 किसने लगवा ली है? दोनों हाथ खड़ा करके बताएं। और जिन्होंने मुफ्त में लगा ली है, जरा मोदी जी योगी जी के लिए ताली बजा दें। होता क्या है, आपदा के समय तो बड़ी हाहाकार थी, कैसे बचेंगे, घरों में बंद है, राशन भी मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजली आएगी नहीं आएगी, क्या सफ़र कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कभी सभा में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मित्रों, आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में, साथ लगते चीन में आज भी लॉकडाउन चल रहा है।
पता है कि नहीं पता है? आज भी वहां पर लॉकडाउन है, लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की, हिंदुस्तान में एक नहीं दो वैक्सीन बनाई और 193 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान के गरीबों को बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। मेरे भाई और बहनों, उस समय तो हमने शायद, जो अमीर होता वो तो लगवा लेता, लेकिन गरीब के परिवार के किसी के 4, किसी के 5, किसी के 8 सदस्य हैं। दुनिया भर के देशों में 2000 रुपए की डोज लगती है एक वैक्सीन की। एक गरीब परिवार 2 डोज लगवाता तो 4-4 हजार रुपए की लगती, लेकिन एक एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुफ्त में डोज लगवाने का काम, वैक्सीन लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है। पक्का मकान, आप में से किसी का बना पक्का मकान आवास योजना में? प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी कौन कौन है? किसी को मकान मिला है? जिसको रसोई गैस का सिलेंडर मिला वो भी हाथ खड़ा कर दे। जिसका गैस को सिलेंडर मिला, एलईडी के बल्ब मिले, वो भी हाथ खड़ा कर दे। किसी का जनधन खाता खुला, वो हाथ खड़ा कर दे। किसी को कुछ ना कुछ मिला है। अगर हम ये कहें जिनको कुछ ना मिला उसको एक अच्छा नेतृत्व मिला और देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में सन 1991 से आ रहा था। भय भ्रम की स्थितियां पूर्व की सरकारों में रहती थी, यहां तक कि जब पहले वाली सरकार के समय आया तो मुख्यमंत्री निवास के पास भी हुड़दंग मचाते हुए रात के 12-12 बजे मोटरसाइकिल वाले जाते थे। जब से बाबा की सरकार आई है तब से शांति चल रही है। ऐसे गुंडा तत्वों पर कार्रवाई होने का काम हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, ये जो एलईडी के बल्ब भी दिए गए यहां पर, वो लगभग 2,63,00,000 बल्ब दिए गए हैं और उससे 1400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिजली के बिलों में बचत किसी की हुई तो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की हुई है, केवल बल्ब लगाने से। आप कहेंगे लट्टू दिया तो क्या हुआ, उससे बिजली का बिल कम आया है, प्रदूषण भी कम हुआ है। यही नहीं, आवास योजना में देश में अगर 3 करोड़ पक्के मकान बने हैं तो केवल उत्तर प्रदेश में ही 26,10,000 मकान, यानी कि देश का 10% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं। मित्रों, पीने के पानी की सुविधा की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2% घरों में अपने नल लगा था और उससे स्वच्छ जल मिलता था। अब ये बढ़कर 14% हो गया है और अगले 2 सालों के अंदर 100% हो जाएगा, यानी कि हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम भी पूर्ण कर लिया जाएगा। भाई और बहनों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां जच्चा बच्चा, गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी भारत सरकार ने अस्पताल में डिलीवरी हो उसके लिए भी योजना चलाई। स्कूलों के लिए बच्चों को सुविधा मिले वो भी किया। स्टार्टअप्स में यूपी का नाम कहीं नहीं था और मोदी सरकार आने से पहले दुनिया में कहीं नहीं था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत के युवाओं को जब सुविधाएं मिली और भारत के युवाओं के मेहनत के कारण आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है, जो आसपास कभी नहीं नाम। अभी आप लखनऊ के बख्शी का तालाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रैली को संबोधित करते हुए देख रहे थे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कल रियासत के मुख्तलिफ अजला में जुमे की नमाज के बाद हुए तशद्दुद के मामले में अब तक 230 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और तेजी से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नज़्म नसक प्रशांत कुमार ने बताया कि कल जो वाक़या पेश आया उसमें मुतअद्दिद जिलों में कुछ अफराद ने अमन अमान की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। कल जो घटनाएं हुई उस क्रम में अभी तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी उपद्रवियों की पहचान उपलब्ध
फोटोग्राफ तथा वीडियोस के द्वारा कराई जा रही हैं। प्रयागराज में एक नामित और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की पुष्टि वहां के जिला प्रशासन ने की है। सभी नामजद एवं प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तथा लोक व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था भंग हुई है। इसको देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, रासुका की कार्रवाई तथा गैंगस्टर के एक्ट के तहत संपत्ति के जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को जो क्षति इन उपद्रवियों द्वारा पहुंचाई गई है, उसकी वसूली भी इनके द्वारा नियमानुसार की जाएगी। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के सहरोजा दौरे पर हैं। आज दोपहर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हमारे नामानिगार विकास सिंह ने खास बातचीत में कहा कि डबल इंजन की सरकार ने रियासत में तरक्याती कामों को रफ्तार दी है। खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और गरीब बहबूद के लिए मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत में योगी हुकूमत ने काम किया है। मोदी सरकार के जरिए दिए गए बेहतर हुक्मरानी से जवाबदेही तय हुई और शफाफियत के साथ काम हुआ है। हमने खुद मुख्तारी की जानिब कदम बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, चाहे पकवान गैस पहुंचाने का काम हो या फिर घर तक नल से जल सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के दौरान नौजवानों को मुल्क में लाने का काम किया, मुफ्त टीकाकारी का काम किया और गरीबों को मुफ्त अनाज दस्तयाब कराने का काम किया। इसका नतीजा है कि अवाम ने इतनी मोहब्बत दी। आज अनुराग सिंह ठाकुर ने बख्शी का तालाब इलाके में गरीब बहबूद इजलास को खिताब किया। वहीं कल 12 को मरकजी वजीर लखनऊ में स्वच्छता मुहिम प्रोग्राम में शामिल होंगे। साथ ही वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। 13 जून को अनुराग सिंह ठाकुर वाराणसी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसी मूल मंत्र के साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने और राज्य में योगी जी की सरकार ने काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में इस सेवा भाव के कारण गरीबों का कल्याण भी हुआ है और सुशासन के कारण प्रशासन में काम करने की ज़्यादा इच्छा शक्ति और एक उनके जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो भी तय हुई और कहीं ना कहीं 100% सशक्तिकरण की ओर हमने बढ़ने का काम किया है। चाहे वो बैंक खाते हो, बिजली की सुविधा हो, शौचालय हो, रसोई गैस सिलेंडर हो, ये 100% सशक्तिकरण की ओर बढ़ा है। अब उसके बाद जिस तरह से पानी की योजना चली, हर घर नल, नल से जल, इसके कारण भी आम आदमी के घर में भी पानी पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 17% घरों में नल से जल आता था, अब वो 47% पिछले 3 वर्षों में हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तेजी के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ काम किया जा रहा है, ये 100% सशक्तिकरण, इसको हम और अमली जामा पहनाएंगे। जहां केंद्र में मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन गंगा को सफल बनाया है, 23,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को युद्ध के समय बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लेकर आए। 193 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 28 महीने तक दुनिया में किसी देश ने दिया तो भारत ने देने का काम किया है। ये बदलाव और इस तरह का नेतृत्व ये देश ने जो देखा है, ये जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तो बदले में मोदी जी ने सुशासन के रास्ते से गरीबों का कल्याण और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 4 रियासतों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए जुमे को वोटिंग हुई। हरियाणा में निष्पक्ष सियासी ड्रामा देखने को मिला। रायशुमारी के बाद पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि उनके उम्मीदवार अजय माकन जीत गए हैं, लेकिन उसे बाद में जब वोटों की दोबारा गिनती की गई तो उसमें अजय माकन हार गए। हरियाणा में एक सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पंवार ने कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरी बीजेपी की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीती है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस रुकन असेंबली कुलदीप बिश्नोई पर कहा कि उन्होंने खुला वोट दिया है, अपनी रूह की आवाज से दिया है, कोई छुपा कर नहीं दिया। मित्रों,
बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है। ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर आए फैसले के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत हुई है। छठी सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को शिकस्त दी। धनंजय महाडिक को 41.58 और संजय पवार को 39.26 वोट मिले। शिवसेना के संजय राउत को 41, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी को 44 और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। वहीं बीजेपी के पीयूष गोयल को 48 और अनिल भोंडे को 48 वोट हासिल हुए। इंतखाबी जीत पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी की ताकत देखने को मिली है। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं। और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत, इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि रियासत के अवाम ने फिर से जाहिर कर दिया है कि महाराष्ट्र में अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, उनका, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और जो पूरी टीम इस महत्वपूर्ण काम में लगी थी, उनका तहे दिल से तीनों उम्मीदवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं समझता हूं जिस कुशलता के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर, सभी आमदार, सभी उसमें हमारे कार्यकर्ता जो लगे थे, उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं कर्नाटक में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर हुए इंतखाब में से 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों में वजीर मालियात निर्मला सीतारमण शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है, जबकि उसने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जीडीएस के खाते में कुछ नहीं आया। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई है और बीजेपी के हिस्से में 1 सीट आई है। हालांकि आजाद उम्मीदवार सुभाष चंद्रन हार गए हैं। नतायज के बाद वजीर आला गहलोत ने कहा कि ये जीत राजस्थान में कांग्रेस के इत्तेहाद का पैगाम है। भारतीय जनता पार्टी की एक रुकन असेंबली ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग करके पार्टी की किरकिरी करवा दी। पार्टी ने तादीबी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया है। कानून साज कौंसिल की 13 सीटों के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का रास्ता जुमे को साफ हो गया। पर्चे नामजदगी की जांच में सभी उम्मीदवारों के पर्चे सही मिले हैं। पीर को दोपहर 3 बजे नाम वापसी की मुद्दत खत्म होते ही बिला मुकाबला इंतखाब का रस्मी ऐलान होगा। कानून साज कौंसिल की खाली हो रही 13 सीटों के लिए 20 जून को इंतखाबात जेर तजवीज हैं। अराकीन असेंबली के वोटों की तादाद की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी के 9, समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार आसानी से कौंसिल में पहुंचेंगे। दोनों ही पार्टियों ने मुकर्ररा तादाद के मुताबिक उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें रियासती सरकार के मौजूदा सभी एमएलए शामिल हैं। उधर मरकजी सरकार ने गुमराहकुन इश्तिहारात की रोकथाम के लिए हिदायत जारी की है। गाइडलाइन को जारी करने के पीछे सरकार का मकसद सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके अलावा इसका मकसद कारोबार गलत तरीकों पर पाबंदी आयद करने के साथ गुमराहकुन दावों पर पाबंदी आयद करने की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरोगेट इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही बच्चों को टारगेट करने वाले इश्तिहार और दूसरों के लिए शराइत मुकर्रर कर दी गई हैं। इश्तिहार में अगर प्रोडक्ट के तई गलत दावा किया जाता है तो उसके लिए इश्तिहार देने के साथ ही प्रोड्यूसर को भी किए गए दावे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार
ठहराया जाएगा। मरकजी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA इन रहनुमा हिदायत की पहली बार खिलाफ वर्जी करने पर 10 लाख रुपए और इसके बाद भी खिलाफ वर्जी करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। अथॉरिटी गुमराहकुन इश्तिहारात के फैलाने वालों को 1 साल तक के लिए कोई भी तशहीर करने पर पाबंदी आयद कर सकती है और इसके बाद भी खिलाफ वर्जी के लिए पाबंदी की मुद्दत 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। बागपत पहुंचे मालियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का अचानक मुआयना किया या उन्हें जो भी खामियां नजर आई उन्हें दुरुस्त करने के उन्होंने काम दिए। मरीजों से बातचीत करते हुए फीडबैक लिया। सुरेश खन्ना ने अफसरान के साथ कानून और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके बाद वो सहाफियों से भी रूबरू हुए। 2019 में कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद से वहां के लोग खुद को खुशहाल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से अलहदगी पसंद फैलाने और फुटिंग करने वालों को जेल भेज दिया गया है। अब वहां पर कानून का निफाज है। अगर कोई जुर्म करेगा तो कानून वहां पर अपना काम करेगा। आज भारत कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन के दरमियान सालसी कराने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत को दावत दे रही हैं। रोजगार के मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार को भी फरोग दे रही है और अभ्युदय स्कीम में मुंतखब जिला बागपत के 150 बच्चों को बड़े बड़े कॉम्पिटिशन की कोचिंग दी जाएगी। वजीर मालियात ने कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले को लेकर कहा कि वहां जैसी भी जरूरत हुई वहां पर वैसा फैसला लिया गया। जिन लोगों ने हमले किए या हमलों के मुल्जिम हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। ये वो सरकार नहीं है जो किसी भी तरह की नरमी बरते और कानून अपना काम करे। उन्होंने सरकार की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे के वाकये में शामिल तशद्दुद फैलाने वालों से सख्ती से पेश आने के दिए काम। कहा तशद्दुद फैलाने वालों से पुलिस आएगी सख्ती से पेश, बेगुनाहों को ना करे परेशान। रियासत में जुमे को पेश आए वाकये को लेकर एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल नज़्म व नसक़ प्रशांत कुमार ने कहा तशद्दुद फैलाने वालों की जा रही शनाख्त, अब तक 230 शरपसंद गिरफ्तार। अपने सहरोजा दौरे पर आए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा डबल इंजन की सरकार ने रियासत की तरक्की को दी रफ्तार और शफाफियत। और कानून साज कौंसिल के इंतखाब के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का रास्ता हुआ साफ। सभी उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी पाए गए सही। पीर को नाम वापसी का वक्त खत्म होने के बाद इंतखाब का होगा ऐलान। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।